दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल पर लेकर आए हैं भारत में गेहूं के बारे में विस्तृत जानकारी। भारत के 13% फसली क्षेत्र में गेहूं उगाया जाता है। धान के बाद गेहूं भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों के लाखों लोगों का प्रमुख भोजन है यह गेहूं। यह प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत है। साथ ही साथ संतुलित भोजन प्रदान करता है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। विश्व में पैदा होने वाले गेहूं की पैदावार में भारत का लगभग 8.7% योगदान है। इसके उत्पादन के लिए हम 21 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा और अधिकाधिक 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बुआई के समय 18 से 22 सेंटीग्रेड एवं कटाई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। चिकनी मिट्टी या नहरी मिट्टी जो कि सही मात्रा में पानी को सोख सके अच्छी मानी जाती है। भारी मिट्टी वाले सूखे क्षेत्र जिनमें पानी के निकास का पूरा प्रबंध भी हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी का निकास है, कहीं पर पानी भरा हुआ नहीं है, पूरा निकास हो तब पूरा प्रबंध हो सके, वह खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। गेहूं की किस्म में PVW 752, PVW1 ZN, UN NAT, PVW 343, WH 542, PBW 725, PBW 677, WH 1105, PPW 660, DBW 17 व T1 2908 जो महत्वपूर्ण किस्में हैं वो भारत के लिए बहुत ही उपयुक्त है। विभिन्न तापमान और जो ये मृदा आप देख रहे हैं यह इसके लिए बहुत ही स्थान रखती है और जो मृदा है वो विभिन्न तापमानों पर और उक्त जो मैंने अभी आपको जानकारी दी थी दोस्तों बीजों के बारे में, वो अच्छे उत्पादन देती हैं, अच्छी उपज देती है। बिजाई का जो समय है वो गेहूं की बिजाई का समय यदि हम समय पर करें तो हमें उपज बहुत ही अच्छी मिलती है। पिछेती बिजाई की फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। गेहूं की बिजाई 25 अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। ये भी आप देख रहे हैं कि फसल की अच्छी पैदावार के लिए कतारों में जो अंतर है, मतलब बीच बीच का जो गैप है वो 15 से 18 सेंटीमीटर तक हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। जो बीज की मात्रा है वह प्रति एकड़ में लगभग 45 किलो बीज का प्रयोग किया जाता है। बीज साफ होने चाहिए और अच्छी किस्म के होने चाहिए। खाद का प्रयोग प्रति एकड़ यूरिया 110 किलोग्राम, DAP और SSP 55 से 155 किलोग्राम, नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम व पोटास 12 किलोग्राम तक का प्रयोग उचित है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेडी मेथालिन 1 लीटर को 200 लीटर पानी में मिलाकर के बिजाई से 3 दिन पहले या बाद में प्रति एकड़ में छिड़काव किया जाए तो पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सिंचाई पहली जो है उसमें हम देखें कि बुआई के 20 से 25 दिनों के बीच में आप देख रहे हैं जैसा कि ये अब तो पकने की तैयारी में है, लेकिन पहली सिंचाई 20 से 25 दिनों में, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों में, तीसरी 60 से 65 दिनों में, चौथी सिंचाई 80 से 85 दिनों में तथा पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिनों में की जानी चाहिए। सिंचाई की संख्या हमेशा मिट्टी की किस्म, पानी की उपलब्धता पर आधारित होती है। फसल की जो कटाई पर ध्यान दें तो छोटे कद की जो उच्च पैदावार वाली फसलों की किस्मों की कटाई पत्तों और तनों, ये आप देख रहे हैं ये पत्ते हैं और ये जो तना है यहाँ पे देख रहे हैं
ये तना है इसका और ये इसके पत्ते हैं। ये पत्ते और तनों के बीच में सूखने के बाद अर्थात पीले पड़ने और सूखने के बाद की जाती है। हानि से बचने के लिए फसल की कटाई इसके पके हुए पौधों को सूखने से पहले की जानी चाहिए। कटाई के बाद 3-4 दिन तक इसे सुखाना चाहिए ताकि दानों में नमी 10 से 12% के मध्य रह जाए। इनको सीधा धूप में ज़्यादा सुखाने से परहेज करना चाहिए। दानों को साफ सुथरी बोरियों में भरना चाहिए और बोरियों में जो भरने का काम है करने से पूर्व अलग अलग तरह से भंडार करने से पूर्व कीड़ों और रोगों से इनको दूर रखने के लिए बोरियों में 1% मैलाथियोन जो रोगाणुनाशक है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। आप सभी ने इस जानकारी को जो सुना, यह जानकारी मैंने प्राप्त की थी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के कृषि विभाग से, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली एवं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के माध्यम से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, सुनने का व समझने का प्रयास किया। आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।